नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में स्कूल की मनमानी भी शुरू हो गई है। तमाम स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं अभिभावक बताई गई दुकानों से ही कॉपी किताबें खरीदने को मजबूर है। कानपुर में स्कूल संचालक की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। डीएम कानपुर ने शुल्क नियामक अधिनियम लागू करने का आदेश पारित किया है, जिसके चलते शिकायत मिलने पर स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी का कहना है कि स्कूल शैक्षिक सत्र शुरू होने से 2 महीने पहले शुल्क में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे उन्हें स्कूल की वेबसाइट पर अपडेट करना जरूरी है। वहीं स्कूल किसी भी अभिभावक को किसी विशेष दुकान से कॉपी किताबें खरीदने को मजबूर नहीं कर सकता है। वहीं अभिभावक मनमाने तरीके से वसूली की शिकायत DIOS और सीधे जिलाधिकारी से कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर पहली बार स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दूसरी बार में जुर्माने की राशि 5 लाख होगी। मनमानी करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी जा सकती है। वहीं स्कूल की मनमानी पर अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, आइए सुन लीजिए। बीमार है, छुट्टी में पहली बार कल भी नहीं आई थी, मतलब जब 30 में खुला था तो विनीता नहीं आई थी 30 में। दिखाई मैसेज कितने बजे आया से स्कूल खुलना आपका ये हमको आने में लेट हो जाएगा। हस्बैंड की तबीयत खराब है, वोमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन हो गया सुबह से। छुट्टी थोड़ी ली है उन्होंने, लेट का घोषणा कर दी है और 24 के बाद तो 12 बजे तक नहीं। छुट्टी कहाँ है फिर? ये किसका था एप्लीकेशन? ये तो ये तो आपने फालतू में मार लिया। उसने सीएल मांगी भी नहीं और आप सीएल दे रही हैं। मांगी कहाँ उसने? वो अलग बात है, उसने मांगी तो नहीं है आपसे। मांगी है क्या? उसने तो ये कहा कि हम लेट आएंगे। 12 बज रहा है इस समय। अनिल कुमार कहाँ है? अनिल कुमार सर, मधु संगवार जी हैं। 12 बजे तक होना भी चाहिए। ऋचा जी हैं। ऋचा कौन है? ऋचा अपना ही घूम जाता हूँ किसी ऋचा जी आप होंगे। कृष्ण गोपाल जी? जी सर। आप हैं? क्या पढ़ाते हैं? कुछ अमित वसंतानी जी, ये कौन? सर अभी गए हुए बिना छुट्टी के गए। कभी कभी तो मुझे ये महसूस होता, मैं तो सोशल वर्क करती हूँ और कई लोगों से कांटेक्ट में रहती हूँ, अमीर गरीब मध्यम श्रेणी। ये कभी कभी मुझे लगता है सरकार की मंशा ही नहीं है कि सबके बच्चे पढ़ें। उसका कारण ये है कि इंग्लिश मीडियम में तो लूट मची हुई है। एक छोटे से बच्चे प्रे नर्सरी के बच्चे की 3 महीने की फीस 20-20 हजार रुपया है। कहाँ से आदमी देगा? गरीब आदमी नहीं पढ़ा सकता। प्लस इन्होंने कॉपी किताब में एक मोनोपोली सिस्टम शुरू कर दिया है, यानी कि एक लूटपाट का अड्डा। अगर वही बुक्स पूरे कानपुर शहर में आप चाहे जहां आपको लेना चाहो मिल जाए, तो ये मोनोपोली अगर खत्म हो जाए तो किताबें सस्ती हो जाए। मुश्किल से 10 पन्ने की किताब और फर्स्ट का बच्चा 700 की किताब शर्मनाक है हमारे लिए। अगर आज तो कैसे पढ़ाएगा कोई मध्यम वर्ग अपने मध्यम वर्गीय अपने व्यक्ति बच्चों को? या निम्न वर्ग तो पढ़ा ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा 8-10 हजार रुपये कमा रहा है। तो मैं तो सरकार से निवेदन करूंगी कि इस पर रोकथाम लगाए और जो मोनोपोली की है कि नहीं जैन साहब ही के यहाँ किताब मिलनी है या भार्गव के यहाँ किताब मिलनी है, मोनोपोली खत्म की जाए। या स्कूल में किताब मिलनी है, 10 स्कूल में मिलनी है, कमीशन तय है। 500-600 रुपए की स्कर्ट और टॉप बच्चों का 1600 रुपए का बिक रहा है। जो कोट हम लोग 400-500 का लेते हैं, वो 2-2-2.5 हजार का दे रहे हैं। ये लूट नहीं तो और क्या है? ये सब सरकार करवा रही है। तो मैं निवेदन करती हूँ सरकार से भी कि बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें। अगर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो हमारे देश का भविष्य शायद अंधकार की तरफ जा रहा है। इसलिए निवेदन करती हूँ कि ये सब चीजों में मोनोपोली पे खास तौर पर लगाम लगाएं और ये सिस्टम बना दें कि किताबें जहां चाहिए वहां बुक स्टॉल से ले ले। तो कल ही से आप देखिए सारा मध्यम वर्ग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगेगा। आज मैंने देखा कि बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है, बराबर मैसेज आ रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजिए। जब एडमिशन फीस सब मिला करके 20-25 हजार रुपया एक प्रेप के बच्चे का हमको जमा करना पड़ेगा, तो कैसे कोई कर सकता? आदमी खाएगा पिएगा कि क्या करेगा? हर चीज महंगे है। सरकार से निवेदन है कहीं और ध्यान देना न दें, लेकिन बच्चों को शिक्षित करने के लिए
इसके लिए जरूर कोई हल ढूंढे। थैंक यू। देखिए, स्कूलों में जो है स्कूल की मिली भगत से पूरी तरीके से गुंडा राज बढ़ा दिया वहाँ पर, और भ्रष्टाचार हमने। जिन किताबों की कीमत मुश्किल से 25-30 रुपए 50 रुपए होनी चाहिए, उनकी 400 300 500 ऐसे कीमत है। और सबसे गलत बात यह है कि ये किताबें आपको दोबारा काम नहीं आएंगी, ये रद्दी में जाएंगी, क्योंकि हर साल सिलेबस बदल रहा है, और जब सिलेबस बदल जाएगा तो किसी बच्चे के काम नहीं आएगी वो। तो हम लोग के ज़माने में क्या होता था, हम लोग किताब पढ़ते थे तो वो किताबें एक साल बाद हमारे छोटे भाइयों बच्चों को, परिवार में दोस्त यारों के बच्चों को, उनको लोग ले लेते थे पुरानी किताबें। सिलेबस नहीं चेंज होता था, सिलेबस 5-6 साल में कभी चेंज होता था। अब तो हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है, और एक ही स्कूल में एक ही क्लास में। तो जब एक ही स्कूल में एक ही क्लास सिलेबस चेंज होता रहेगा तो ये तो लूट मार किताबों की बचेगी। और इनका स्कूल वालों को कमीशन सेट है, उसमें पूरी तरीके से कमीशन सेट रहता है इनका, और इसीलिए किताबों के दाम हाई हो रहे हैं। स्कूल वाले कैश देंगे। फर्स्ट एक कक्षा एक के किताबें जो है इंग्लिश मीडियम की 5,000 का सेट बन रहा है। अब आप समझ लीजिए कि 5,000 की किताबें जो है, और हमने 5,000 में 10वां तक पास कर लिया था। एक कक्षा एक लेकर 10 क्लास तक पास कर लिया। नहीं, सरकार को रोक लगानी थी, सरकार रोक लगाने रही। अगर यही किताबें मार्केट में उपलब्ध हो जाए खुले बाजार में, तो इसका रेट अपने ना एनसीईआरटी प्राइवेट है, मतलब मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये कि इनकी दुकानें मिलेगी बाकी कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए। इस विषय में जो जनपदीय शुल्क नियामन समिति है उसका गठन कर लिया गया है, और इसमें जो शिक्षक अभिभावक सदस्य के रूप में एक होने चाहिए उनको भी नामित किया गया है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नामित किया गया है। इसके अलावा हमारे DIS और एक्शन PWD हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी हमारे स्कूल जो भी संचालक हैं कि प्रावधान ये है कि जो भी वो फीस तय करेंगे वो शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से 60 दिवस पूर्व उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी निर्देश है कि कोई भी जो फीस है वो शुल्क जो भी लेना है उनको, उसकी रसीद उनको दी जाएगी। इसमें ये भी निर्देश है कि कोई भी विद्यालय किसी विशेष दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकता है, और अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो इस अधिनियम में 2018 से लागू है, उसमें दंड का प्रावधान भी है। इसमें जो भी हमारे प्रभावित पक्ष हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, वो सबसे पहले अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को या प्रबंधक को बताएंगे, और प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि वो 15 दिवस में उस शिकायत का निराकरण करेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर वो जनपदीय समिति में, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, वो स्वयं कर सकते हैं, DIS कार्यालय में शिकायत दे सकते हैं। और उसमें ये प्रावधान है कि अगर प्रथम बार गलती पाई जाती है तो जो एक्सेस शुल्क लिया गया वो वापसी करना होगा, और उसके अलावा 1 लाख रुपए के दंड का प्रावधान है। अगर इसकी पुनरावृत्ति हो गई तो फिर उसमें 5 लाख रुपए दंड का प्रावधान विद्यालय पर है। तो सभी विद्यालयों से मैं अपील करना चाहूंगा कानपुर नगर में कि जो हमारे स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें, और अपने शैक्षिक वातावरण को अनुकूल बनाए रखने के लिए अनावश्यक किसी को ना फीस लें, बिना रसीद के फीस ना लें, और किसी को विवश ना करें। सर, कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, लगातार उनकी शिकायतें भी आती है, अब अभिभावक भी डरने लगे हैं शिकायत करने के लिए। सभी विद्यालयों के लिए जो स्वित्त पोषित भी हैं, यही सामान्य नियम है, और इसको लागू भी सभी विद्यालयों पर समान रूप से किया जाएगा।